आय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री श्री गुरु महाराज। श्लोक नंबर 53 के बाद 54 श्लोक। ऊपर वाली पंक्ति लब्ध समाधि जो परमात्मा को प्राप्त करने वाले हैं, प्रज्ञस्य जो स्थित प्रज्ञ हैं, लक्षण उनके लक्षण को बुभुत्सया जानने की इच्छा से अर्जुन कहने लगे। जब हमें जिज्ञासा होती है कि उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है तो कैसे किया है, स्वाभाविक ही हमें भी इच्छा होती है कि हम भी प्राप्त करें। तो वो कैसा होता है, उसका लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, इस प्रकार अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन के मन में बहुत इच्छा हो गई कि मैं भी ऐसा कर सकूं, तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछना चाह रहे हैं अर्जुन। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ पुरुष की क्या परिभाषा है, उसका क्या लक्षण है। कौन स्थित प्रज्ञ? समाधिस्थस्य, परमात्मा में स्थित हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष का क्या लक्षण है। केशव भगवान श्री कृष्ण को संबोधन कर रहा है अर्जुन। क हलंत हो जाएगा, क ईश, क अ ईश व। क का अर्थ ब्रह्मा, अ का अर्थ विष्णु, ईश का अर्थ शिव। ब्रह्मा विष्णु शिव है वह वपु जिसके स्वरूप, जिसके अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूपों में वह परमात्मा ही है। इसलिए भगवान कृष्ण को केशव कहते हैं। हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष का क्या लक्षण है। स्थित धीहि किम प्रभाषेत, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है। किमासीत, कैसे बैठता है। व्रजेत किम, कैसे चलता है। ये दार्शनिक परिभाषा अर्जुन पूछ रहे हैं। बोलने से अभिप्राय, उसके सुख दुख में उसके मन की परिस्थिति कैसी होती है। बैठने से अभिप्राय, वो इंद्रियों का संयम कैसे करता है। व्रजेत, चलने का अभिप्राय, वो विषयों में किस प्रकार से विचरण करता है, व्यवहार करता है तो कैसे करता है। स्थित प्रज्ञस्य इति, अब इसका भाष्य देखो। स्थित प्रज्ञस्य इति, स्थिता प्रतिष्ठिता, स्थिता का अर्थ है प्रतिष्ठित हो गई है। अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य, मैं ब्रह्म स्वरूप ही हूँ, मैं पर ब्रह्म स्वरूप ही हूँ। इस प्रकार यस्य प्रज्ञा स्थिता प्रतिष्ठिता, जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई है, स्वरूप में स्थित हो गई है, जिसे हर समय ऐसा भान होता रहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। अहम अस्मि परम ब्रह्म, अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यं शुद्धम अविक्रियम चिद्रूपस्य न मे जन्म कुतो मृत्युर्जरामयौ। महाराज श्री ये कई बार श्लोक हमें बुलवाते हैं। तो ऐसी जिसकी हर समय ऐसी वृत्ति रहती है, शरीर का जिसको भान ही नहीं होता। अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, इस प्रकार जिसकी प्रज्ञा स्थिता प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित हो गई है, स्थिर हो गई है। सस्थित प्रज्ञ, वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। वह स्थित प्रज्ञ पुरुष, अभी आगे अर्जुन पूछ रहे हैं,
वह स्थित प्रज्ञ पुरुष है आप बता रहे हो, तो तस्य का भाषा, हे भगवान उसकी क्या परिभाषा है, उसका क्या लक्षण है, किन लक्षणों से पता चले कि ये पुरुष स्थित प्रज्ञ है। किम भाषणम वचनम, उसका वचन उसका भाषण कैसे होता है। किम भाषणम वचनम, भाषणम का अर्थ वचनम आ गया, अर्थात कथम असौ परैर भाष्यते, वह किस प्रकार दूसरों के द्वारा यानी दूसरों से भाष्यते बोलता है, किस प्रकार लोग उसके बारे में बोलते हैं। समाधिस्थस्य, समाधिस्थस्य का अर्थ कर रहे हैं समाधौ स्थितस्य, समाधि में स्थित यानी परमात्मा में स्थित उस पुरुष के बारे में लोग किस प्रकार से बोलते हैं या वो किस प्रकार लोगों से बोलता है। समाधौ स्थितस्य, परमात्मा में स्थित उस पुरुष की पूरी परिभाषा अर्जुन पूछना चाह रहे हैं। स्थितधि, स्थित प्रज्ञः स्वयं वाकिम प्रभाषेत, अब इसका दूसरा भी बता रहे हैं इसका अर्थ कि वो स्वयं भी किस प्रकार से प्रभाषेत बोलता है, दूसरों से बातचीत करता है। स्वयं वाकिम प्रभाषेत, वो दूसरों से बातचीत किस प्रकार करता है। किमासीत, वो किस प्रकार से बैठता है। व्रजेत किम, और वो किस प्रकार से चलता है, वो बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, वो चलता कैसे है। आसनम व्रजनम वा तस्य कथम, उसका बैठना और उसका चलना कथम किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, ये अर्थ हुआ। इसी का और स्पष्टीकरण इस पंक्ति के द्वारा भाष्यकार कर रहे हैं कि आसनम बैठना, व्रजनम चलना यानी विषयों में व्यवहार करना, विचरण करना, तस्य कथम उसका किस प्रकार का होता है, इत्यर्थः इसका यह अर्थ है। स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम, स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण अनेन श्लोकेन पृच्छति, इस श्लोक के द्वारा अर्जुन पूछ रहे हैं। अब इसी का केवल भाष्य पढ़ रही हूँ मैं। स्थित प्रज्ञस्य इति स्थिता प्रतिष्ठिता अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञः तस्य का भाषा, किं भाषणं वचनं, कथमसौ परैर्भाष्यते समाधिस्थस्य समाधौ स्थितस्य केशव। स्थितधिः स्थित प्रज्ञः स्वयं वाकिं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम्, आसनं व्रजनं वा तस्य कथम इत्यर्थः। स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम् अनेन श्लोकेन पृच्छति। यो हि आदित एव सन्न्यस्य कर्माणि ज्ञान योग निष्ठायां प्रवृत्तो यश्च कर्म योगेन तयोः स्थित प्रज्ञस्य प्रजहाति इति आरभ्य आध्याय परिसमाप्ति। यो ही क्योंकि जो, आदित एव, आदित मैंने आदिकाल प्रारंभ काल से ही, योग निष्ठायां प्रवृत्तो ज्ञान योग निष्ठा में प्रवृत्त है। कई ब्रह्मचर्य से ही सभी कर्मों का संन्यास कर लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, तो ज्ञान योग निष्ठा में प्रवृत्त हो जाते हैं। एक तो वे पुरुष, और यश्च और जो, कर्म योगेन कर्म योग के द्वारा, तयो स्थित प्रज्ञस्य प्रजहाति उन दोनों में ही, स्थित प्रज्ञ से जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, प्रजहाति त्याग देता है संपूर्ण कामनाओं को, इति आरभ्य यहाँ से लेकर जो लक्षण शुरू हो रहे हैं कि प्रजहाति यदा कामान, यहाँ इस श्लोक से लेकर अध्याय परिसमाप्ति पर्यंतम
अध्याय की समाप्ति पर्यंत स्थित प्रज्ञ लक्षणम साधनम च उपदिश्यते। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण और साधन दोनों का उपदेश किया जा रहा है। एक तो स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण बतलाया जाएगा पहले, फिर कोई अभी नहीं बने स्थित प्रज्ञ तो वो कैसे बन सकते हैं, उनके लिए साधन भी बतलाए जाएंगे। ये प्रसंग आगे चल रहा है। सर्वत्रैव ही अध्यात्म शास्त्रे, क्योंकि इस अध्यात्म शास्त्र यानी गीता ग्रंथ में सर्वत्र सब जगह ही कृतार्थ लक्षणानि यानी जो कृतार्थ लक्षण है वही साधनानि उपदिश्यन्ते, तानि एव साधनानि, वे ही साधन के रूप में उपदिष्ट किए जाते हैं। कृतार्थ लक्षणानि यानी जिसको वो प्राप्ति हो चुकी है, वो कृतार्थ हो चुका है, तो वही लक्षण साधकों के लिए साधन बन जाते हैं। पर कब बनते हैं? यत्न साध्यत्वात्, यत्न द्वारा सिद्ध किए जाने से। साधक यत्न द्वारा उन लक्षणों को सिद्ध कर लेता है। यत्न साध्यत्वात्, यत्न द्वारा साध्य होने से साधक यत्न द्वारा उन साधनों को अपने में आचरण में ले आता है। यानी यत्न साध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि, जो भी साधन यत्न से साध्य हैं, यत्न साध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति, जो जो साधन जिनको यत्न से प्राप्त करता है वे उन सिद्ध पुरुषों में बिना यत्न के ही होते हैं। जो साधक यत्न से साध्य करता है, साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि, वो उन सिद्ध पुरुषों में बिना यत्न के ही होते हैं। यत्न साध्यानि साधनानि ये साधक के लिए आया है, और ये अपने आप समझना इस बात को कि जो सिद्ध पुरुष होता है उसके अंदर ये स्वाभाविक ही होते हैं। इसका भाष्य, यो ही आदित एव संन्यस्य कर्माणि ज्ञान योग निष्ठायां प्रवृत्तो यश्च कर्म योगेन तयोः स्थित प्रज्ञस्य प्रजहाति इति आरभ्य आध्याय परिसमाप्ति पर्यन्तं स्थित प्रज्ञ लक्षणं साधनं च उपदिश्यते। सर्वत्रैव हि अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्। यदि यत्न साध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि। श्री भगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उत्तर दे रहे हैं। अब श्री भगवान उवाच, प्रजहाति जब त्याग देता है, बिल्कुल त्याग देता है, प्रकर्षेण जहाती अर्थ आएगा। एक जहाती होता है त्याग देना, प्रजहाती कहा यहाँ पर, बिल्कुल त्याग देता है, जरा भी उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रह जाती। यदा मैंने जब, कल भी आपको बोला था यदा आएगा तो अगली पंक्ति में तदा भी आ रहा है। यदा जब, जिस काल में, कामान सर्वान संपूर्ण कामनाओं को, पार्थ हे पृथापुत्र अर्जुन, मनोगतान ये कामनाएं कहाँ रहती हैं? मन के अंदर। मन के अंदर स्थित संपूर्ण कामनाओं को जब यह पुरुष त्याग देता है और आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, आत्मना पहले ले लो, आत्मना आत्मा के द्वारा, आत्मनि एव तुष्टः अपने में ही, आत्मा में ही, तुष्टः संतुष्ट रहता है।
आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते, तदा को पहले ले लो, तब उस समय यह पुरुष स्थित प्रज्ञा उच्यते, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जब किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती, अपने द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, आनंदित रहता है, भोगों के प्रति अलम बुद्धि हो जाती है, पुत्र वित्त लोकेशना का त्याग कर देता है और अपने से अपने में ही संतुष्ट रहता है, तदा स्थित प्रज्ञा उच्यते, तब यह पुरुष स्थिर बुद्धि कहा जाता है। स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का लक्षण पहले प्रश्न का उत्तर इस श्लोक के द्वारा दिया जा रहा है। अब भाष्य देखो। श्री भगवान उवाच प्रजहाति इति, प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति, प्रकर्षता से त्याग देता है, बिल्कुल त्याग देता है, सर्वथा छोड़ देता है। परित्यजति, कब? यदा यस्मिन काले, जब जिस समय। किसको छोड़ना है? सर्वान समस्तान कामान इच्छा भेदान। सर्वान शब्द का अर्थ दिया समस्तान, कामान का अर्थ दिया इच्छा भेदान, संपूर्ण कामनाओं को अर्थात इच्छा भेदों को। कामनाएं कई रूपों से हमारे अंदर रहती हैं। इच्छा, वासना, स्पृहा, तृष्णा, पहले वही सूक्ष्म रूप में होती है, फिर थोड़ी थोड़ी बाहर आती है, फिर और ज़्यादा अभी मिले तृष्णा हो जाती है वही। तो इस प्रकार वासना, स्पृहा, इच्छा, तृष्णा, इस प्रकार इसके कई भेद हैं। तो इच्छा भेदान, संपूर्ण कामनाओं अर्थात इच्छा भेदों को जब त्याग देता है। हे पार्थ, अर्जुन को संबोधन किया। पृथा पुत्र अर्जुन से होने से अर्जुन को पार्थ कहा। मनोगतान, मनसी प्रविष्टान, ये कामनाएं कहाँ रहती हैं? मनसी प्रविष्टान, हृदय प्रविष्टान, जो मन में स्थित हैं, हृदय में प्रविष्ट हैं। सर्व काम परित्यागे तुष्टि कारण अभावात् शरीर धारण निमित्त शेषे च सति उन्मत्त प्रमत्तस्यैव प्रवृत्ति प्राप्ता इति अत उच्यते। सर्व काम परित्यागे, सभी कामनाओं का परित्याग हो जाने पर तुष्टि कारण अभावात्, तुष्टि का कारण नहीं रहने से शरीर धारण निमित्त शेषे च सति, शरीर धारण के निमित्त प्रारब्ध शेष रहते हुए, सति का अर्थ हुए, उन्मत्त प्रमत्तस्य प्रवृत्ति प्राप्ता, उन्मत्त की तरह प्रमत्त की तरह उसकी प्रवृत्ति ना हो जाए, ऐसी प्राप्ति होने पर उच्यते कहते हैं। उसने सभी इच्छाओं को त्याग दिया और फिर कहते हैं कि वो शरीर धारण अभी उसकी प्रारब्ध शेष रहती है, तो फिर उसका शरीर धारण कैसे होता है? क्या वो उन्मत्त हो जाता है? क्या वो प्रमत्त हो जाता है? तो नहीं, कहते हैं इसके लिए बताते हैं। इस पर कहते हैं आत्मनि एव, आत्मनि एव का प्रत्यक आत्मस्वरूपे एव, अपने अंतर आत्मा में ही, आत्मना स्वेनैव, आत्मना में नहीं अपने द्वारा, यानी अपने शरीर इंद्रियों के यत्न द्वारा, बाह्य लाभ निरपेक्ष, बाह्य लाभ की अपेक्षा से रहित हुआ, तुष्टा संतुष्ट हुआ, अंदर ही अंदर वो संतुष्ट रहता है। उसको बाह्य लाभ की, बाह्य लाभ का मतलब जो अन्य प्रकार की जो धन इत्यादि का लाभ है उसकी कोई अपेक्षा उसको नहीं रहती। तुष्टः संतुष्ट हुआ, किससे संतुष्ट हुआ? परमार्थ दर्शन अमृत रस लाभेन, परमार्थ दर्शन का मतलब वही आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन के अमृत रस लाभ के द्वारा, अन्यस्मात् अलम प्रत्यय प्राप्ति, अन्य सभी भोग पदार्थों में अलम प्रत्ययवान, वो अलम बुद्धि कर लेता है कि बस अब कुछ नहीं चाहिए। अलम होता है बस,
पर्याप्त है, जो है बस, कुछ नहीं चाहिए। भोगों की तरफ से वो अलम प्रत्यवान हो जाता है, अलम बुद्धि कर देता है। स्थित प्रज्ञ, तो उस समय वो स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ फिर करें, स्थिता प्रतिष्ठिता, पूर्ण रूप से स्थित हो जाती है। आत्म अनात्म विवेकजा प्रज्ञा यस्य, यस्य मैंने जिसकी, आत्म और अनात्म का निर्णय करने से उत्पन्न हुई जो बुद्धि है, जिसकी हर समय स्थिर रहती है, चलायमान नहीं होती है, हर समय उसको यही भावना रहती है कि मैं अनात्मा नहीं हूँ, आत्मा हूँ, अहम अस्मि परम ब्रह्म। आत्म अनात्म विवेक जा, आत्म अनात्म के विवेक से उत्पन्न हुई प्रज्ञा बुद्धि जिसकी स्थिर स्थिर रहती है, स्थिता आ चुका है पहले, सस्थित प्रज्ञा विद्वान तदा उच्यते, वह विद्वान स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। फिर दोबारा इसका पूरा अर्थ दे रहे हैं, त्यक्त पुत्र वित्त लोक एषणा, त्याग दी हैं पुत्र संतान इत्यादि की कामनाएं, पुत्र में संतान ले लो, वित्त धन की इच्छाएं, लोक प्रसिद्धि की, मेरी प्रतिष्ठा हो, संतान धन और यश प्राप्ति की इच्छा जिसके हृदय से बिल्कुल त्याग दी गई है, ऐसा सन्यासी, सब ऐषणाओं का त्यागी, सन्यासी मैंने त्यागी, आत्मा राम, आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्म क्रीड़ा, वही आत्म रमन जो करता है, आत्मा में ही जो आनंदित होता है, ऐसा विद्वान सन्यासी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इत्यर्थः, यह इस श्लोक का अर्थ हुआ। ये भगवान भाष्यकार ने स्थित प्रज्ञ पुरुष की परिभाषा बतलाई, लक्षण बतलाया। भाष्य एक बार फिर सुनो इसका भाष्य। श्री भगवान उवाच प्रजहाति इति, प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति परित्यजति, यदा यस्मिन् काले सर्वान् समस्तान् कामान् इच्छा भेदान्, हे पार्थ, मनोगतान् मनसि प्रविष्टान् हृदि प्रविष्टान्, सर्व काम परित्यागे तुष्टि कारण अभावात् शरीर धारण निमित्त शेषे च सति उन्मत्त प्रमत्तस्य इव प्रवृत्तिः प्राप्ता इति अत उच्यते। आत्मन्येव प्रत्यगात्म स्वरूपे एव आत्मना स्वेनैव बाह्य लाभ निरपेक्षः तुष्टः परमार्थ दर्शन अमृत रस लाभेन अन्यस्मात् अलम प्रत्ययवान स्थित प्रज्ञः स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मनात्म विवेकजा प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञः विद्वान तदा उच्यते, तदोच्यते भी बोल। त्यक्त पुत्र वित्त लोकैषणः सन्यासी आत्माराम आत्मक्रीडा स्थित प्रज्ञ इत्यर्थः।